गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, थैलेमस के बारे में एंड देन हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। चलिए अगर हम बात करें डायनसेफलॉन के बारे में, ठीक है। हम हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों को हम कंबाइंड टर्म में क्या पढ़ते हैं, डायनसेफलॉन। तो अगर हम डायनसेफलॉन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं थैलेमस के बारे में। तो थैलेमस क्या होता है, तो थैलेमस स्ट्रक्चर होता है जिसके अराउंड क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, रैप होता है, सेरेब्रम क्या होता है, कवर्ड होता है। तो देखो ये क्या है, आपका थैलेमस है, ठीक है। और इसके अराउंड क्या है, सेरेब्रम क्या होता है, कवर्ड होता है। बोला है जो थैलेमस होता है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, या बोल सकते हो रिले स्टेशन होता है फॉर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स। जो सेंसरी एंड मोटर नर्व इम्पल्स होते हैं उसका कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या रिले सेंटर क्या होता है, थैलेमस होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। जो हाइपोथैलेमस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो द थैलेमस। थैलेमस के नीचे में क्या होता है, हाइपोथैलेमस का रीजन दिखाई देता है। देखो ये क्या है, आपका हाइपोथैलेमस का रीजन है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस कई सारे फंक्शन क्रिएट करता है। पहला क्या है आपका, ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, थ्रस्ट को, हंगर को एंड इमोशन को, ठीक है। इन सब का रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। नेक्स्ट बात करें, ये क्या सिक्रेट करता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ाया था कि रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको बताया गया था। दूसरा क्या काम करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का कंट्रोल भी करता है, इनहिबिट भी करता है, स्टिमुलेट भी करता है। नेक्स्ट बात करें, यह क्या कंट्रोल करता है, स्लीप स्लीप को, वेकफुलनेस को, या बोल सकते हो ब्लड प्रेशर को या हार्ट रेट को। मतलब आप सोते हो जगते हो, जो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर है, जो हमारा हार्ट रेट है, इस सब का कंट्रोल किसके थ्रू होता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। चलिए तो अगर हम बात करें जो इनसाइड डायसेफ्लॉन की हम बात करें, तो इनसाइड डायसेफ्लॉन, तो अगर हम बात करें इनसाइड डायसेफ्लॉन, यहाँ पे क्या होती है, एक कैविटी होती है जिसमें सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड ही फिल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। देखो ये डायग्राम है, ये क्या है आपका, थर्ड वेंट्रिकल। तो इनसाइड डायसेफ्लॉन जो एक कैविटी होती है जिसमें सीएसएफ फिल्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल होता है। और ये जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल से, ठीक है। तो ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ये कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल बाय कॉमन अपर्चर। ठीक है, कॉमन अपर्चर इन द सेंस एक ही जगह दो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल आके ज्वाइंट होते हैं कॉमन अपर्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवेटिकुलर फोरामेन बोलते हैं, या फोरामेन ऑफ मोनेरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल इन द सेंस जो सेवरल, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो कैविटी प्रेजेंट है जिसमें सीएसएफ फील्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको मैंने पहले बताया था, अगर राइट है तो उस सेरेब्रल हेमिस्फीयर है तो उसमें फर्स्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसमें सेकेंड वेंट्रिकल। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल से बाय एक कॉमन अपर्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मोनेरो। बाद में जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, फोर्थ वेंट्रिकल से। किससे कनेक्टेड होता है, फोर्थ वेंट्रिकल से बाय लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, ठीक है। बाद में क्या होता है, जो थर्ड वेंट्रिकल है वो किससे कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू फोर्थ वेंट्रिकल बाय
लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज एक्विडक्ट ऑफ स्लाइवियन, या दूसरे टर्म में इसको हम बोल सकते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। क्या बोल सकते हैं? और सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, तो एक है आपका सेरेब्रल एक्विडक्ट, मतलब जो थर्ड वेंट्रिकल है वो किससे कनेक्टेड होगा, फोर्थ वेंट्रिकल से, बाय ए लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है आपके ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, फोर्थ वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकंड जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो कैविटी है उस पर सीएसएफ फील्ड है, वो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल है। डायसेफ्लॉन में जो कैविटी है वो थर्ड वेंट्रिकल है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। तो ओवरऑली फर्स्ट एंड सेकंड किससे कनेक्टेड होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल से, बाय एक कॉमन अपर्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मुनरो बोलते हैं। थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है फोर्थ वेंट्रिकल से बाय ए लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्विडक्ट या सैल्वियन बोलते हैं, या सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो इनर पार्ट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। ठीक है, ठीक है, जो इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, साथ साथ उससे क्या होते हैं, कुछ अदर स्ट्रक्चर है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर है जो उसके साथ एसोसिएट होते हैं। जैसे आप बात करते हो एमेगडेला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये सारे जो कंबाइंड होके क्या फॉर्म करते हैं, लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करते हैं। मतलब क्या बताया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ जो अदर स्ट्रक्चर डीप स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है, जैसे आप बोलते हो मैगडेला है, हिपोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस है, ये सब कंबाइंड टर्म में क्या फॉर्म करते हैं, कंस्टिट्यूट होके क्या फॉर्म करते हैं, लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करते हैं, या लिम्बिक लोब फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, उसके साथ साथ क्या अटैच्ड है, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस, एक है आपका एमेगडेला है, ठीक है, और एक है आपका हाइपोथैलेमस है। ये सब कंबाइंड टर्म में क्या फॉर्म करेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ एसोसिएट होकर लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करेंगे या लिम्बिक लोब फॉर्म करेंगे, जो किसको रेगुलेट करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ठीक है, मोटिवेशन को रेगुलेट करता है, इमोशन को रेगुलेट करता है, मतलब एक्साइटमेंट को, ठीक है, प्लेजर को, रेक को, फियर को, इन सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो लिम्बिक सिस्टम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आईएमपी है, ठीक है, और आप इसको याद रखेंगे, लिम्बिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ जो बाकी स्ट्रक्चर है, जैसे मैगडेला है, हिपोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस है, ये सब कंबाइंड होके क्या फॉर्म करते हैं, एक लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करते हैं, जो करते क्या है, सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, इमोशन, जैसे आप बात करते हो एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेक, फियर, इन सबको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। चलिए अब सेकंड बात करते हैं हम मिड ब्रेन के बारे में, या उसको हम क्या बोलते हैं, मीजेंसेफेलॉन बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड होगा मीजेंसेफेलॉन, ये लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, या आप बात करो हाइपोथैलेमस एंड पोन्स, एंड थैलेमस या हाइपोथैलेमस एंड पोन्स के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, या थैलेमस एंड पोन्स की बात कर सकते हो आप, या हाइपोथैलेमस एंड पोन्स के बीच में क्या होगा, ये लोकेटेड होगा, प्रेजेंट होगा। बोला एक कैनाल है, अभी इसके बारे में मैंने बता दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, जो कहाँ पास होता है, थ्रू मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के थ्रू क्या होता है, ये पास होता है। ठीक है, अब आपको बताया था सेरेब्रल एक्विडक्ट क्या है, आपने बोला था जो थर्ड वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड होता है, फोर्थ वेंट्रिकल से, बाय ए लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। और ये जो कैनाल है वो पास किसके थ्रू होता है, मिड ब्रेन के थ्रू। बोला है जो मिड ब्रेन है उसमें क्या कंसिस्ट होते हैं, फोर राउंड लोब क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोपरा क्वाड्री जेमिना बोलते हैं। ठीक है, तो कोपरा क्वाड्री जेमिना क्या है, मिड ब्रेन में क्या कंसिस्ट है, फोर राउंडेड लोब प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला, कोपरा क्वाड्री जेमिना। बोला है कि जो जो उसके एंटीरियर पेयर होते हैं वो किस, उसमें क्या सेंटर होता है, विजुअल रिफ्लेक्स का सेंटर होता है, जो उसका पोस्टीरियर पेयर होता है उसमें किसका सेंटर होता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स का। मतलब आपने बोला ना फोर राउंडेड लोब प्रेजेंट है, तो जो ऊपर वाले राउंडेड लोब है, जो एंटीरियर पेयर है,
एंड इंटीरियर जो दो लोब है, ठीक है, जो इंटीरियर पेयर है वो किसका, वहाँ पे किसका सेंटर प्रेजेंट होता है, विजुअल रिफ्लेक्स का, जिसको हम देखते हुए रहे हैं वो विजुअल रिफ्लेक्स का सेंटर प्रेजेंट होता है। और जो नीचे के दो लोब हैं यानी पोस्टीरियर पेयर है, उस पे कहाँ उसके पास कौन सा सेंटर प्रेजेंट होता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स का। किसका प्रेजेंट होता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स का, जिसका आप बोलते हो जो हम सुनने वाले का काम करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कोपरा क्वाड्री जेमिना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में, या रोम्बेनसेफ्लॉन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसेफ्लॉन की बात करें, इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, एक है सेरेब्रेलम, दूसरा है पोन्स, थर्ड है मेडुला ऑब्लांगाटा। इन तीनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, हाइंड ब्रेन फॉर्म करते हैं। बोला मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन क्या फॉर्म करता है, ब्रेन स्टेम। एंड मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कंबाइंड टर्म में हम क्या पढ़ते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रेन स्टेम का मतलब क्या है, ब्रेन स्टेम कैसे फॉर्म होता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन क्या होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, ब्रेन स्टेम फॉर्म करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेब्रेलम के बारे में। सेरेब्रेलम क्या है, इस सेरेब्रेलम को हम क्या किस नाम से जानते हैं, लिटिल सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लिटिल सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। बोला है इसके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा कन्वोलेटेड क्या होता है, सरफेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मोर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एकोमोडेट करते हैं। और एक इसको कोऑर्डिनेट करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर एक्टिविटी को। किसको कोऑर्डिनेट करता है, मस्कुलर एक्टिविटी को एंड बॉडी इक्विलिब्रियम को, ठीक है, जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे और साथ साथ बात करते हैं जो बॉडी इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इसको कौन रेगुलेट करता है, सेरेब्रम करता है। कौन करता है, सेरेब्रेलम करता है। तो सेरेब्रेलम की बात करें तो ये क्या है, लिटिल सेरेब्रम है। दूसरा, इस पे बहुत सारे कन्वोलेटेड सरफेस है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एकोमोडेटेड होते हैं, वहां से काम वर्क करते हैं। और कंट्रोल किस, कोऑर्डिनेट किसको करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी को एंड बॉडी एक्विलिब्रियम को। तो देखो ये किसका पार्ट है, आपका सेरिब्रेलम का है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोन्स की, या पोन्स वेरोली की। बोला है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, फाइबर ट्रैक प्रेजेंट होते हैं, जो किससे इंटरकनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जो पोन्स फेरोली है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फाइबर ट्रैक प्रेजेंट होता है, या नर्व फाइबर ट्रैक प्रेजेंट होता है, जो किससे कनेक्ट इंटरकनेक्टेड होता है, डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन की आप बात करो, इनसे क्या होते हैं, कनेक्टेड होंगे। और किसको कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्टिविटी ऑफ आई, जो आई की हमारी एक्टिविटी है, ठीक है, साथ साथ ईयर की जो एक्टिविटी है। और एक किसको रेगुलेट करते हैं, रेस्पिरेशन की। जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया गया था तो हमें बोला गया था रेस्पिरेशन का बहुत सारा कंट्रोल किसके पास होता है, फोन्स वेरोली के पास होता है। तो किसको कंट्रोल करते हैं, जो हमारे आइज की एक्टिविटी है, जिसके बेसिस पे हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा आप बात करो, जो हमारे ईयर की एक्टिविटी है, मतलब जिसके बेसिस पे हम सुनते हैं, ठीक है। तो इनको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, पोन्स। और साथ साथ रेस्पिरेशन को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये है आपका पोन्स। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे मेडुला ओब्लांगाटा के बारे में। मेडुला ओब्लांगाटा क्या है, बोला है कनेक्टेड होता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और कंट्रोल किसको करता है, रेस्पिरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, पेरिस्टालसिस को, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो बोला क्या होता है कि ये कनेक्टेड किससे होगा, स्पाइनल कॉर्ड से। किसको कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को, जो हमारे स्टमक का गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको, पेरिस्टालसिस जो वेव लाइक मूवमेंट होता है उसको। साथ साथ हम बात करें, ये और किसको कंट्रोल करता है, स्लाइवेशन को, ठीक है, वोमिटिंग को, स्नीजिंग को, कफिंग को, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड किस पे इंक्लोज होता है, ये इंक्लोज होता है विद इन स्पाइनल कैनाल
ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कैनाल है उसमें क्या होता है, ये इनक्लोज होता है। ठीक है, और आपको जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाया गया था वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था, बोन का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था, वहाँ पे बताया गया था स्पाइनल कैनाल के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर क्या इंक्लोज क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इंक्लोज होता है। ठीक है, एक इससे प्रोटेक्टेड होता है बाय मेनिंग से, इसमें भी क्या होते हैं, हमें मेनिंग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात किया जाए, देखो ये सेंट्रल कैनाल है, आपका स्पाइनल कैनाल है, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा, आपका इंक्लूड होगा। देखो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल कैनाल क्या होता है, प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीएसएफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इस बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल कैनाल मिलेगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीएसएफ मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो देखो ये क्या है, आपका सेंट्रल कैनाल है। ठीक है, ये सेंट्रल कैनाल है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, प्रेजेंट है। अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो इसमें भी जो आउटर होगा वो क्या होगा, व्हाइट मैटर का बना होगा, और जो इनर होगा वो किसका बना होगा, ग्रे मैटर का बना होगा। उल्टा है, जैसे आपने ब्रेन पढ़ा था वहाँ पे उल्टा पढ़ा था, वहाँ पे आउटर ग्रे इनर वाइट पढ़ा था। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे आउटर जो मैनिंग होती है वो किसकी होती है, व्हाइट मैटर की, और इनर की बात करें, इनर किसकी होती है, ग्रे मैटर की। ठीक है, तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। और ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, सीएसएफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ के बारे में, तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसकी जो वेट होता है, वेट कितना होता है, वेट की बात करें तो कितना होता है, 35 ग्राम होता है। ठीक है, तो आप इसको भी आप चाहो तो याद कर सकते हो एज ए नोट के फॉर्म में। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ की बात करें कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर, और उसकी जो वेट होता है कितना होता है, 35 ग्राम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी आपने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होता है। तो जो सेंट्रल कैनाल होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, वो किससे लाइंड होता है, सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर सेल से। ठीक है, जो सेंट्रल कैनाल है इज लाइंड बाय सिलिएटेड कॉलमनर, किससे लाइंड होता है, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपेंडाइमा। क्या बोलते हैं, एपेंडाइमा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी आपने पढ़ा था जो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, इनर इंटरनल होता है, इनर होता है। ठीक है, जो इनर होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो किसका बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है। और जो ग्रे मैटर की हम बात करें, ठीक है, तो ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटरनल प्रेजेंट होगा। और कैसा होता है इसका शेप, इसका शेप कैसा होता है, बटरफ्लाई या एच शेप होता है। कैसा होता है, शेप कैसा होगा इसका, बटरफ्लाई क्या, या आप बात करो एच शेप का होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि एच शेप जो हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड में,
ठीक है, वो किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? ग्रे मैटर का। ग्रे मैटर क्या होता है? इंटरनल होता है, उसका शेप कैसा होता है? एच शेप होता है। या आप बात करो, ठीक है, कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप का होता है।